अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्कोप ट्रेंड्स होराइजन्स, वो प्लेटफॉर्म जहां तारीख को सिर्फ वाक़यात की फहरिस्त नहीं समझा जाता बल्कि उन लम्हों के पीछे छुपे इरादों, खौफ, ताकत और पैगामात को पढ़ा जाता है। आज हम तारीख के इस वाक़ये पर बात करने जा रहे हैं जिसने सिर्फ एक जंग ख़त्म नहीं की बल्कि पूरी इंसानियत के ज़मीर पर एक ऐसा सवाल छोड़ दिया जो आज भी बेजवाब है। जापान पर एटम बम, ये जंग थी पूरी दुनिया के लिए एक पैगाम। 1945 दूसरी आलमी जंग अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी थी। यूरोप जल चुका था, नाजी जर्मनी हथियार डाल चुका था, हिटलर तारीख बन चुका था, लेकिन बहरुल काहिल में एक सल्तनत अब भी खड़ी थी, जापान। ये वो जापान था जिसके सिपाही हार मानना नहीं जानते थे, जिसके लिए हथियार डालना मौत से भी बदतर था और जिसके लिए शहंशाह सिर्फ हुक्मरान नहीं बल्कि मुक़द्दस हस्ती था। अमेरिका जानता था कि अगर जापान पर ज़मीनी हमला हुआ तो लाखों अमेरिकी फौजी मारे जाएंगे और शायद इससे भी ज़्यादा जापानी शहरी। इसी खौफ के साए में एक खुफिया मंसूबा बरसों से चल रहा था, मैनहट्टन प्रोजेक्ट। दुनिया के ज़हीन तरीन साइंसदान आइंस्टाइन का नज़रिया, ओपनहाइमर की क़ियादत और अरबों डॉलर, ये सब मिलकर एक ऐसी ताकत बना रहे थे जो सूरज को ज़मीन पर उतार सकती थी। ये हथियार सिर्फ दुश्मन को मारने के लिए नहीं था, ये ताकत की आखिरी हद को छूने की कोशिश थी। और जब ये हथियार तैयार हुआ तो तारीख ने कांपते हाथों से अगला सफ़हा पलटा। हिरोशिमा, एक लम्हा, एक शहर, एक क़यामत। 6 अगस्त 1945 सुबह के 8 बजे। हिरोशिमा एक आम सा शहर था। बच्चे स्कूल जा रहे थे, दुकानें खिल रही थीं, जिंदगी रवा थी। आसमान पर एक अमरीकी जहाज नमूदार हुआ, इनोला गे। एक बम गिराया गया जिसका नाम था लिटबो। चंद सेकंड, एक रोशनी, और फिर ऐसा लगा जैसे सूरज जमीन पर फट गया हो। शहर भाप बन गया, इंसान साए बन गए। 70,000 लोग एक लम्हे में खत्म हो गए। जो बच्चे वो जल गए, जो जिंदा बच्चे वो मरते रहे। दुनिया अभी संभल भी ना पाई थी कि 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 एक और बम गिरा, फैट मैन। इस बार हदफ था नागासाकी। यहाँ पहाड़ थे इसलिए तबाही निस्बतन कम थी, मगर मौत वो कम नहीं हुई, मजीद 40,000 जाने। और इंसानियत ने पहली बार समझा कि जंग अब सिर्फ फौजियों की नहीं रही, ये पूरी नस्लों की जंग बन चुकी है। क्या ये वाकई ज़रूरी था? यहाँ तारीख 2 हिस्सों में बट जाती है। अमरीकी मुवक्किफ, अगर एटम बम ना गिरता तो जापान हथियार ना डालता, ज़मीनी हमले में लाखों जाने जाती, एटम बम ने जंग जल्द ख़त्म कर दी। दूसरा सवाल, जापान पहले ही कमज़ोर हो चुका था, सोवियत यूनियन जापान के खिलाफ जंग में दाखिल हो चुका था। क्या बम जापान के लिए था, सोवियत यूनियन के लिए एक पैगाम? नाजरीन, ये वो नुक्ता है जहां तारीख सरगोशी करती है। हिरोशिमा और नागासाकी सिर्फ जापानी शहरों का नाम नहीं बने, ये ताकत की नुमाइश बन गए। ये दुनिया को कहा गया अब जंग हमारी इजाज़त के बगैर नहीं होगी। ये सर्द जंग का आगाज़ था, ये एटमी दौर की पहली गोली थी, ये खौफ का नया आलमी निज़ाम था। जापान टूट गया लेकिन बिखरा नहीं। शहंशाह ने ऐलान किया, हम हथियार डाल रहे हैं। ये तारीख का नायाब लम्हा था। जापान ने बदला नहीं चना, इसने तामीर चुनी। आज जापान एटमी ताकत नहीं मगर टेक्नोलॉजी की ताकत है, फौजी गलबा नहीं मगर माशी असर है। ये शायद तारीख का सबसे खामोश जवाब था। एटम बम के असरात सिर्फ 1945 तक महदूद नहीं रहे। रेडिएशन, कैंसर, नस्लों तक बीमारियां और एक ऐसा खौफ जो आज भी हर एटमी बटन के साथ जिंदा है। ये वो हथियार है जिसे इस्तेमाल करके जीता तो जा सकता है मगर इंसान नहीं रहा जाता। नाजरीन, ये सवाल आज भी जिंदा है। अगर ये जंग थी तो बच्चे क्यों मरे? अगर ये पैगाम था तो इसकी कीमत इंसानियत ने क्यों चुकाई? शायद हकीकत ये है कि ये दोनों था, जंग भी और पैगाम भी, मगर सबसे बढ़कर ये इंसान के गुरूर की इंतहा थी।
आप देख रहे थे हराइजन, जहां तारीख हमें ये याद दिलाती है कि ताकत अगर अखलाक से खाली हो तो वो फतेह नहीं, क़यामत बन जाती है। अगर ये किस्त आपको खामोश कर गई हो तो यही इसकी कामयाबी है। लाइक करे, शेयर करे और सब्सक्राइब ज़रूर करे, और कमेंट्स में बताए क्या एटम बम ने जंग खत्म की। इंसानियत का सुकून। मैं हूँ आपका मेज़बान, और जाते जाते बस एक बात, इंसान ने आग बना ली है, अब सवाल ये है क्या वो जलना भी सीखेगा।